मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हम लोग लाप्लास के कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ सवालों की स्टडी करेंगे। जितने भी नियम थे, थ्योरम थी, वो हमने आपको शुरू के लेक्चर्स में बता दी। अब उनके आधार पर कुछ और सवाल हैं, उनकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन ये दे रखा है 1 + √t⁴ का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। लाप्लास 1 + √t⁴ क्या है 4a। 1 + x⁴n का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। 1 + 4c1x + 4c2x² + 4c3x³ + 4c4x⁴ ये हमने सूत्र लगा दिया इसमें। जैसे पावर 4 है तो इसमें होंगे 5 टर्म। 1 + 4c1 की वैल्यू क्या होती है 4। इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4c1 की वैल्यू 4 और t⁴1/2 और 4c2 का मान क्या होता है 4 × 3/2 × 1 यानी कि 6। ये सब मान निकालना आप लोगों ने पढ़े होंगे 12th में, तो उसके आधार पर इन मानों को निकाल दिया। 6t + 4c3 की वैल्यू, 4c3 का मान होगा 432/321 यानी कि 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और t⁴3/2 + 4c4 की वैल्यू क्या होती है 1। ये कितना हो गया t²। तब इसमें लाप्लास 1 का मान अलग, लाप्लास 4 t⁴1/2 की वैल्यू अलग, लाप्लास 6t + लाप्लास 4 t⁴3/2 + लाप्लास t²। इन सब के मान अलग अलग निकाल दिए। लाप्लास 1 की वैल्यू क्या होती है 1/p + 4 को बाहर ले लिया। लाप्लास t⁴1/2 का मान क्या हो जाएगा गामा 1/2 + 1/p⁴1/2 + 1 + 6। लाप्लास t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/p² + 4। t⁴3/2 का क्या हो जाएगा गामा 3/2 + 1/p⁴3/2 + 1 प्लस लाप्लास t² का हो जाएगा फैक्टोरियल 2/p³। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 1/p + 4 गामा 3/2 की वैल्यू क्या होती है 1/2 √π/p⁴3/2 + 6 1/p² + 4 और ये गामा 5/2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 1/2 √π/p⁴ क्या हो गया ये 5/2 + 2/p³ इतना आ गया ये। तो एक हो गया 1/p + 2π/p³ इतना हो गया ये + 6/p² + 2 × 2 से 4 कैंसिल 3। इसको क्या लिख सकते हैं √π/p⁵2 को लिख सकते हो ऐसा √π/p⁵ + 2/p³। इस तरह से आंसर आ गया। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन ऐसे इंटीग्रेशन वाले जब क्वेश्चन अपने सामने आते हैं तो e⁻t को अलग रखते हैं और इस बाकी पार्ट का क्या निकालते हैं लाप्लास। तो सबसे पहले हम लोग इसका लाप्लास निकालेंगे। तो sin² का लाप्लास निकालने के लिए सबसे पहले हमें sin² का लाप्लास निकालना पड़ेगा। और sin² का लाप्लास जब निकल आएगा तो इसको हम fp मान लेंगे
और जब इसमें t का डिवीज़न करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है p से इन्फिनिटी एफ यू डी यू। इस तरह से लाप्लास साइन स्क्वायर t अपॉन टी निकालेंगे। देखिए इस काम को हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें लाप्लास साइन स्क्वायर t अपॉन टी निकालना है, तो हमने लेट कर लिया एफ टी इक्वल साइन स्क्वायर टी। अब देखिए कॉस 2t का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। यहाँ से साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। यहाँ से हम लोगों ने साइन स्क्वायर टी का मान निकाल लिया, कितना 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, वो इस जगह पर लिख दिया 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। तो ये एफ टी के इक्वल आ गया। अब दोनों ओर लाप्लास ले लिया, लाप्लास एफ टी बराबर लाप्लास 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। शुरुआत में साइन स्क्वायर टी के लाप्लास वगैरह निकालना हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ से 1/2 को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और लाप्लास 1 माइनस कॉस 2t। लाप्लास 1 का मान क्या होता है 1 अपॉन पी, और कॉस 2t का क्या होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये लाप्लास एफ टी आ गया। ये इसको हम लोगों ने लेट कर लिया, ये एफ पी के बराबर है। अब एफ टी अपॉन टी का जब मान निकालते हैं तो एक थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। वो थ्योरम है पी टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू। पी टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू, ये थ्योरम लगा देते हैं। एफ टी की वैल्यू कितनी है, एफ टी की वैल्यू है साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। और देखिए एफ पी से एफ यू कैसे निकालते हैं। ये एफ पी दिखाई दे रहा है, इसमें पी की जगह पर क्या लिख देंगे यू। तो ये हो जाएगा पी टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 1 अपॉन यू माइनस यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 4 डी यू। अब देखिए 1/2 को ऐसे ही लिखा, 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन यू का क्या होता है लॉग यू, और u अपॉन यू स्क्वायर प्लस 4 का हम बता चुके हैं इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 लॉग यू स्क्वायर प्लस 4। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और p टू इन्फिनिटी इसमें लिमिट 1/2 लॉग यू माइनस इस 1/2 की ये यहाँ पर लिखा है, इसको आप इधर भी लिख सकते हो पावर में। n लॉग m का सूत्र होता है लॉग m पावर n। n लॉग m का फॉर्मूला क्या होता है लॉग m पावर n। तब इस तरह से इतना लिख दिया 1/2 लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला होता है लॉग m अपॉन n। और लिमिट क्या है p टू इन्फिनिटी। जब भी इस टाइप का टर्म आता है तो u जो होता है वो कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर देते हैं। देखिए अब बराबर में चल रहा है साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। अब देखिए इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अगर अभी हम लोग इन्फिनिटी रख दें तो लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बाहर आके वो हो जाएगा u और 1 प्लस 4 अपॉन यू स्क्वायर। इस तरह से इसको लिख लेते हैं। और p टू इन्फिनिटी u से u को कैंसिल कर दिया। अब इसमें इन्फिनिटी लिख दिया, लॉग यहाँ इन्फिनिटी रख दोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस ये क्या हो गया 0 माइनस लॉग 1 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर अंडर रूट। वन बाई टू लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और माइनस लॉग 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होता है प्लस लॉग एक्स।
अंडर रूट इतना हो गया ये लॉग। इसको लिख सकते हो 1+4/p² पावर 1/2। 1/2 को आगे ले लेंगे, 1/2 पहले ही से है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ये 1/4 log 1+4/p²। अब देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ लेंगे ft। तो लाप्लास ft की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें क्या होता है 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस pt ft dt। ft की वैल्यू कितनी है sin² t/t। अब देखिए e पावर यहाँ पर क्या है -t और यहाँ पर e पावर क्या है -pt। तो यहाँ लिमिट ले लेंगे टेकिंग लिमिट p टेंड्स टू 1। p की जगह पर क्या लिख दोगे 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी e पावर -t sin² t/t dt। और यहाँ राइट हैंड साइड में भी आप p की जगह पर क्या लिख दोगे 1। तो log 1+4/1², यानी कि सॉल्व करने पर क्या आ गया 1/4 log 5। तब इस तरह से प्रूव हो गया ये। देखिए इसमें एक इंटीग्रेशन किया था हमने u/u²+4, वो कैसे आता है देख लीजिए। u² + 4 को पढ़ लेते हैं z, तो 2u du बराबर क्या हो गया dz। तो u du की जगह पर लिख देते हैं dz/2। u du की जगह पर लिख देते हैं dz/2 और u² + 4 की जगह पर लिख देते हैं z। 1/2 को बाहर ले लेंगे log z प्लस c log z की वैल्यू कितनी है u² + 4। तो इस तरह से उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया था। इसको याद रख लो, इसका इस्तेमाल कई बार होता रहता है। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है कि फाइंड करना है लाप्लास ft वेयर ft इक्वल क्या है sin⍵t जब t का मान 0 और π/ω के बीच है, और ft का मान 0 गिवन है जब t का मान π/ω और 2π/ω के बीच है। और हम लोगों को गिवन है ft + 2π/ω इक्वल ft। जब ऐसा गिवन हो तो हमें इसका मतलब जब ऐसा गिवन हो तो इसका मतलब है ये पीरियोडिक फंक्शन का सवाल है, और पीरियोडिक फंक्शन का सवाल है, इसका पीरियड कितना है 2π/ω। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम लिख देंगे सबसे पहले ft इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π/ω। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2π/ω। अब इसमें पीरियोडिक फंक्शन का सवाल है, तो पीरियोडिक फंक्शन के इसका फॉर्मूला होता है लाप्लास ft इक्वल 0 to a e पावर -pt ft dt अपॉन 1 - e पावर -ap। अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है 2π/ω। तो a की वैल्यू फीड कर दी 2π/ω। और यहाँ पर भी a की जगह पर क्या लिख दिया 2π/ω × p इतना। इसके बाद देखो ft के आपको दो मान दे रखे हैं। एक तो ft का मान है sin⍵t जब t का मान 0 और π/ω के बीच है, और एक ft का मान क्या है 0 जब t का मान π/ω और 2π/ω के बीच है। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे दो भागों में इस लिमिट को, एक तो 0 से π/ω और एक π/ω से 2π/ω।
ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई पावर -2 इंटू पाई अपॉन ओमेगा इंटू पी। इतना। जब देखो टी का मान 0 और पाई अपॉन ओमेगा के बीच है तो एफ टी की वैल्यू क्या है, साइन ओमेगा टी। 0 से पाई अपॉन ओमेगा ई पावर माइनस पी टी, तो एफ टी की जगह पर क्या लिख दोगे, साइन ओमेगा टी। प्लस जब पाई अपॉन ओमेगा और 2 पाई अपॉन ओमेगा के बीच है टी की वैल्यू, तो एफ टी का मान क्या दे रखा है हम लोगों को, तब एफ टी की वैल्यू दे रखी है 0। तो यानी कि सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, 0। और 1 माइनस ई पावर, इसको ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू माइनस पाई पी अपॉन ओमेगा, ऐसा भी लिख सकते हो इसको 2 इंटू माइनस पाई पी अपॉन ओमेगा ई पावर। देखिए अब इसको लिख देंगे 0 से पाई अपॉन ओमेगा ई पावर माइनस पी टी साइन ओमेगा टी डी टी, प्लस ये वाला पार्ट में क्या आ गया 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1 माइनस ई पावर 2x को क्या लिख सकते हो, ई पावर x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो इसको। अगर पावर की पावर है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स का, इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स का। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, शुरुआत के लेक्चर में ये फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना हो गया। देखो अगर ध्यान दें आप तो ए की वैल्यू कितनी है, माइनस पी, और बी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा। यहाँ पर वेरिएबल टी है और यहाँ पर एक्स है, इसमें लगा देंगे फॉर्मूला। तब देखिए क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस पी टी माइनस पी साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी अपॉन माइनस पी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई अपॉन ओमेगा। अपॉन में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इतना हो जाएगा माइनस पाई पी अपॉन ओमेगा। अब सबसे पहले इसमें टी की जगह पर क्या लिख देंगे, पाई अपॉन ओमेगा। तो ये हो गया ई पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा। इस पूरे में जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर क्या लिख दो, पाई अपॉन ओमेगा। तो ये हो जाएगा माइनस पी साइन पाई माइनस ओमेगा कॉस पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस, अब रख दीजिए 0, तो ई पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसमें टी की जगह पर 0 रख दो, तो माइनस पी साइन 0 माइनस ओमेगा कॉस माइनस पी साइन 0 माइनस ओमेगा कॉस 0 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अपॉन में क्या चल रहा है, 1 माइनस ई पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा, 1 प्लस ई पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा। देखिए साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1। देखिए 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो ई पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा, और साइन पाई का मान 0 कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ओमेगा माइनस 1, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ ओमेगा बचेगा। अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पर,
माइनस माइनस यहाँ प्लस बचेगा, 1 माइनस ई पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा और 1 प्लस ई पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा। तब देखिए ऊपर हो जाएगा ओमेगा ई पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा, और ये पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 माइनस ई पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा और 1 प्लस ई पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ई पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा अपॉन पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ई पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा और 1 प्लस ई पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा। इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 1 माइनस ई पावर पी पाई अपॉन ओमेगा, ये आंसर हो गया।